पहलगाम के लिए जो आतंकी हमला हुआ है उसका इलाज क्या होना चाहिए, क्योंकि इलाज अभी तक हम लोग शांत बैठे हैं, अभी भी मोदी जी बता नहीं पाए हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है, आईएसआई है, उसने भी एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला भारत में पहलगाम में अभी कराया है। तो इन दोनों से बचने के लिए कुछ स्टेप्स मोदी जी ने लिए हैं। उसमें मैं ये समझता हूं, पाकिस्तान से आतंकवादियों को रोकने के लिए पाकिस्तान और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको भारत का लोहा मनवाने के लिए और भारत से कुछ एक फियर फैक्टर क्रिएट करने के लिए भारत से भी लोग, हमारे दुश्मन जो है वो डरना शुरू करें, उसकी डायरेक्शन में सबसे बड़ा स्टेप जो मैं मानता हूं वो ये जातिगत जनगणना है। और पत्रकारों का एक बार फिर धन्यवाद। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के बदतमीज से बदतमीज लोगों को बुला के अपने ही देश के चैनल्स पे भारत को गाली दिलवाता हो। तो आप लोग सच्चे देश के चौथा पिलर जो है ना, प्रेस, वो नहीं है। अर्नब गोस्वामी हो, ये रूबिका लियाकत हो या ये नविका कुमार हो, वो लोग नहीं है जो रोज भारत को गाली दिलवाते हैं एक से बढ़कर एक बदतमीज पाकिस्तानियों को लाके। तो आज एक जो मोदी जी के ऊपर ऐसा कहा जा रहा है, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, आरएसएस उनको हटाना चाहता है। अब पता नहीं किस लिए, कि भले ही उन्होंने अपने आप को ओबीसी समाज का कहा है, सही कहा है या गलत कहा है ये तो वही जाने, क्योंकि वो अपनी डिग्रियां और अपने सर्टिफिकेट तो दिखाते नहीं है असली वाले, तो इसलिए। लेकिन उन्होंने कह भर दिया कि वो ओबीसी समाज से हैं, तो इसीलिए शायद बहुत दिन से, अब कुछ दिन से तो खास तौर पे आरएसएस के अंदर जो एक बड़ी लॉबी है वो उनको हटाना चाहती है। उसके अलावा पाकिस्तान की जो आर्मी है, आईएसआई है, उसने भी एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला भारत में पहलगाम में अभी कराया है। तो इन दोनों से बचने के लिए कुछ स्टेप्स मोदी जी ने लिए हैं। उसमें मैं ये समझता हूं, पाकिस्तान से आतंकवादियों को रोकने के लिए पाकिस्तान और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको भारत का लोहा मनवाने के लिए और भारत से कुछ एक फियर फैक्टर क्रिएट करने के लिए भारत से भी लोग, हमारे दुश्मन जो है वो डरना शुरू करें, उसकी डायरेक्शन में सबसे बड़ा स्टेप जो मैं मानता हूं वो ये जातिगत जनगणना है। क्योंकि भारत का अभी तक असली जो टैलेंट है ना, असली बहादुर लोग, असली इंटेलिजेंट लोग, असली ईमानदार लोग, असली वाले, बिल्कुल जो प्योर वाले हैं, उनका टैलेंट अभी भारत ने देखा ही कहां है। तो ये जातिगत जनगणना जो, हालांकि एक मुझे तो ये जुमला ही लग रहा है, उस पर मैं अभी आऊंगा, लेकिन इसको कहकर ही चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में एक डर का माहौल तो पैदा इस चीज से जरूर हुआ होगा कि अब भारत का असली टैलेंट भी आने वाला है, तो अब हम कुछ भी करेंगे तो रिएक्शन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध, इन लोगों को अगर संख्या के हिसाब से भागीदारी मिल जाएगी सब चीजों में, किस किस चीज में, नौकरियों में, रिसर्च में, फौज में, सब जगह, तो भारत तो अपने आप ही विश्व गुरु बन जाएगा, फिर कुछ करने की आवश्यकता ही कहां है। तो इससे एक डर का माहौल जरूर पैदा हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है कि अब ईमानदार लोग, अब ज्यादा टैलेंटेड लोग आने वाले हैं हर फील्ड में और हर जगह पे। तो इससे मैं समझता हूं भारत का रुतबा बढ़ेगा। लेकिन अगर ये जुमला साबित हो गई बात, तब इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये जातिगत जनगणना कराना, कोई जो असली अम्बेडकरवादी हैं वो क्या बात कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी। तो ये सिर्फ एक उसके लिए एक स्टेप पर है, हम लोग इससे बेवकूफ बनने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हम क्योंकि छोटे व्यक्ति हैं, छोटे लोग हैं और हमें ज्यादा इधर उधर की बात करने की आदत नहीं है। ये चश्मा है यहाँ पे, अगर ये मेरे हाथ में है तो ये चश्मा है, अगर ये टेबल पे रखा हुआ है कि हम दे रहे हैं, ये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो सब झूठ है, ढकोसला है, फ्रॉड है। तो जो लोग अभी नए नए अम्बेडकरवादी बने हैं
अच्छी बात है, धीरे धीरे करके आप हमारी लाइन पे आ रहे हो। तो उनसे मेरा नम्र निवेदन ये है कि अब टाइमलाइन तय होनी चाहिए कि जातिगत जनगणना जो है अब तक पूरी होगी, क्योंकि टाइम नहीं बताया गया है कुछ भी। जो देश की जो पॉपुलेशन, जनसंख्या जो नापने का टाइम था वो तो 2021 में खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से 2025 में ही ये जनगणना पूरी हो जानी चाहिए एक बात, और इसकी भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर ये SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध की संख्या 90% से कम आती है तो कम से कम अंबेडकरवादी उस जनगणना पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये मैं अभी से ही बता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि 2025 के अंदर अंदर ही हमें बैकलॉग बैकलॉग आप सब लोग समझते ही हैं। बैकलॉग मतलब जितनी हमारी पढ़ने लिखने के संस्थान हैं उसमें सिर्फ OBC की नहीं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भी, और दूसरी जो रिजर्वेशंस हैं उसकी बैकलॉग सारी जो चुरा ली गई हैं हमारे सो कॉल्ड सवर्णों द्वारा, जनरल कैटेगरी वाला द्वारा, उसको वापस 2025 में ही टाइम बाउंड फैशन में वो देने का काम भी होना चाहिए। तो पहली हमारी डिमांड बैकलॉग पूरा करना है 2025 में। उसके लिए तो कोई जातिगत जनगणना कराने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लाखों जो नौजवान हैं वो और जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए भी एकदम अवेलेबल है, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी रिजर्वेशन के माध्यम से। बैकलॉग भी उनका बहुत सारा है, और नौकरियों के भी अंदर जितनी भी नौकरियां हैं उसके अंदर भी बैकलॉग ही इतना है। कम से कम 2025 में या तुरंत बैकलॉग की प्रक्रिया जो है पूरा करने की, बैकलॉग खत्म करने की प्रक्रिया जो है वो तो शुरू कर दी जाए, वरना ये छलावा है, ये जुमला है 15 लाख जैसा, 2 करोड़ नौकरियों जैसा, इसमें बिल्कुल आना नहीं है। तो मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टी से जो अब अंबेडकरवाद मन से अपनाना चाहती हैं तो बैकलॉग का मुद्दा साथ के साथ उठाया जाए। पहली तो मैं ये बात कहने के लिए आप लोगों को तकलीफ दी है। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर भी तो होना चाहिए तुरंत। इसके लिए भी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, और हम भी देखते हैं कौन मना करता है प्राइवेट उसमें। तीसरी बात यह कि एक ये अपराध बनाना चाहिए, इसको एक दंडनीय अपराध बनाना चाहिए जो ये बोलता है कि रिजर्वेशन के द्वारा या रिजर्वेशन देने से किसी भी प्रकार का क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है, इसको मेरे ख्याल से दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। बल्कि इसका उल्टा सही है, रिजर्वेशन जहां जहां जिसको मिलती है वो ज्यादा एफिशिएंसी से उस संस्थान में काम होता है। तो इस बात को कहने भर कोई दंडनीय अपराध बनाना चाहिए कि रिजर्वेशन से किसी भी प्रकार से काम में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है, या क्वालिटी कम होती है, या किसी भी प्रकार से किसी काम का नुकसान होता है या देश का नुकसान होता है किसी भी प्रकार से। ये जो मिथ्या है इसको दूर करने के लिए भी पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाना चाहिए एक दिन का। उसमें 3-4 मुद्दे मेरे ख्याल से फाइनली डिसाइड हो जाने चाहिए। प्राइवेटाइजेशन का, और ये इसको दंडनीय अपराध बनाने का कि रिजर्वेशन को अगर कॉम्प्रोमाइज बोला जाता है क्वालिटी में या किसी भी प्रकार से। और तीसरी चीज तो ऑफ कोर्स है ही बैकलॉग का, तुरंत बैकलॉग 2025 में ही सारा बैकलॉग खत्म होना चाहिए। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आजकल है वो कि ये पहलगाम के लिए जो आतंकी हमला हुआ है उसका इलाज क्या होना चाहिए, क्योंकि इलाज अभी तक हम लोग शांत बैठे हैं, अभी भी मोदी जी बता नहीं पाए हैं। तो लेकिन अभी अगर आप उस पर सवाल पूछेंगे तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा। लेकिन अभी मैंने आज इसीलिए आप लोगों को तकलीफ दी थी कि ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है इससे धोखा नहीं खाना है। ये हमारा बैकलॉग का सारे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का मुद्दा, और 100% रिजर्वेशन का मुद्दा, मैं भूल गया सॉरी। रिजर्वेशन का मतलब जो बाबा साहब की रिजर्वेशन है वो 100% रिजर्वेशन है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, जमीन की गहराइयों से लेके, मतलब समुद्र की गहराइयों से लेके, जमीन की गहराइयों से लेके आसमान की ऊंचाइयों तक भारत देश के जो पेरीफेरी में जो भी कुछ आता है उस सभी संस्थानों पे जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का प्रिंसिपल अब लागू होने का समय आ गया है। ये जनगणना करा के अभी 10 साल का प्रोग्राम बनाना के उसके बाद हम देने का काम शुरू करेंगे या बंटवारे का काम शुरू होगा संस्थानों के और संसाधनों के बराबर से सब लोगों के बीच में।
तो वो उसका इंतजार करना मेरे ख्याल से धोखा खाना ही होगा। बहुत बहुत